आज हम करीरी गांव के ये प्राइमरी स्कूल प्राथमिक विद्यालय करीरी में आए हुए हैं जो दानपुर ब्लॉक में लगता है। मैं अरुण कुमार शर्मा आज दिखाऊंगा इस स्कूल को अंदर से कि स्कूल की हालत कैसी है। दिखा दे ज़रा यहाँ की। अपने कैमरामैन जयप्रकाश जरा अंदर आए और दिखाएं जरा। अब इसको अंदर से दिखाते हैं स्कूल करीरी गांव का प्राथमिक विद्यालय। ये पानी की व्यवस्था है, शायद यहाँ पानी भी नहीं आ रहा है, किसी भी टंकी में पानी नहीं आ रहा है और गंदगी भी यहाँ पे काफ़ी है। ये यहाँ के लैट्रिन बाथरूम है, दिखाएं जरा जयप्रकाश यहाँ के लैट्रिन बाथरूम। ये यहाँ के बाथरूम दिखाएं जरा आके, जिसमें बच्चे छोटे बच्चे जाते हैं, जरा दिखाएं बाथरूम। ये बाथरूम है, ये यहाँ स्कूल की गंदगी। अब ये क्लासेस हैं, बात करेंगे। चले आगे आइए जरा जयप्रकाश, आगे आओ, क्लास दिखाते हैं। क्लास दिखाते हैं। ये हम आए हैं, कौन सी क्लास है मैडम ये सर क्लास 2 है। क्लास 2। हाँ, खड़े हो जाओ। क्लास 2। नमस्कार मैडम। नमस्ते। ये हमें मैम मिली है, क्या नाम है मैम आपका? पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता जी। जी सर। क्लास सेकंड है। ये क्लास 2 है और सुबह के टाइम में हमने हिंदी पढ़ाया था बच्चों को। आयशा इधर आ जाओ बेटा, जरा अपनी किताब निकाल लो सारंगी। अभी किस चीज़ का पीरियड चल रहा है? अब लंच हुआ है, अभी अब लंच खत्म हुआ है। इसके बाद में अब हमारा गणित का पीरियड होता है। गणित के बाद में अंग्रेजी होगा, फिर थोड़ी देर खेलकूद कराया जाएगा। ठीक है, तो अब जो इन्होंने बच्चों ने जो सुबह पढ़ा था वो मैं आपको दिखाती हूँ। जी जी जी। हाँ जी जी जी। और शशि मैडम में गर्म पड़ रहे हैं, देखिए गिलहरी और कौवा। ठीक है, आज उन्होंने पढ़ के ये सुना के बाद। हाँ बेटी, क्या नाम है बेटी आपका, पहले ये बताओ। आयशा। आयशा कहाँ से आती हो? करीली से। करीरी से ही हो जी। क्या पढ़ा बेटा? हिंदी और जरा पढ़ के बताओ हिंदी। पढ़ के सुना दो। नीम के पेड़ पर एक गिलहरी और एक कौवा रहते। एक दिन कौवे ने गिलहरी से कहा, चलो हम खेती करें, जो पैदा होगा उसको आधा आधा बांट लेंगे। गिलहरी बोली, ठीक है, चलो खेत जोत आए। कौवे ने कहा, तू चल, मैं आता हूँ, टुकड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी खेत जोत आई, कौवा बैठा ही रहा। गिलहरी ने कहा, चलो भाई अपने खेत में बीज बो आए। कौवा फिर बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। वेरी गुड बेटा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। में सर 13 बच्चे हैं। इस टाइम कितने बच्चे हैं मैडम? 13 बच्चे हैं, जिसमें से आज 11 बच्चे आए हैं और जिसमें एक बच्चा मुझसे छुट्टी लेके घर गया है क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। और जिसमें से 13 बच्चे में से 11 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल पढ़ लेते हैं। जो 12वां बच्चा है वो थोड़ा अटक अटक के पढ़ता है और जो 13वां बच्चा है उसकी मतलब वो थोड़ा सा वैसा है। चलिए वो धीरे धीरे हो जाएगा। मतलब आके अच्छा लगा कि हमें एक बेटी मिली जिसने हिंदी में पढ़ के सुनाया, यानी कि बच्चे सीख रहे हैं मैडम की अगुवाई में। बहुत अच्छा लगा। ये सुबह इनकी कार्य पुस्तिका का काम है जो मैंने इन्हें आज कराया है। ये डेट बाई यहाँ साइन है। और ये देखो एक बेटी की बुक है जिसमें दिखाएं जयप्रकाश बेटी का काम है। कैसा पढ़ाती है मैडम? अच्छा। कोई शिकायत तो नहीं मैडम से? मैडम डांटती तो नहीं है, मारती तो नहीं है? चलिए। और ये बच्चों की कॉपी है जिसमें मैंने हर कॉपी में, हिंदी की कॉपी में लाल रंग, गणित की कॉपी में हरा रंग और अंग्रेजी की कॉपी में पीला रंग, ताकि बच्चे को पहचान करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि अभी ये बच्चे छोटे हैं। अगर इनसे कहो लाल कॉपी निकालो तो बच्चे झट समझ जाते थे, क्योंकि मैं इनसे पहले से पढ़ा रही हूँ। तो उन्होंने फटाक से हिंदी की कॉपी निकाल दी। यानी कि बच्चे जिस भाषा में समझते हैं
मैडम का कहना ये है कि हम उसी भाषा में उसको समझाते हैं और अच्छे से समझ आ जाती है। ये बहुत अच्छी बात और है। ये सुबह का आज इनका काम है जो आज इन्होंने सुबह हिंदी में किया। इसमें भी डेट वाइज साइन है। और होमवर्क की कॉपी दिखा दो, होमवर्क जो दिया है निकालो। और हर बच्चे, आप किसी भी बच्चे को और बच्चा कोई बाहर से आता है, करीरी गांव के बाहर से आता है कोई बच्चा? कहाँ से आते हो आप? करीली। करीरी से ही हो? करीरी से बाहर का कौन है बच्चा? कोई नहीं है, कोई नहीं है। लोग और ये सर, ये इनको पठन अभ्यास कराया जाता है। जैसे हिंदी के 3 पीरियड हैं। पहले में हम इन्हें पाठ्य पुस्तक से काम कराते हैं, दूसरे कलांश में कार्य पुस्तिका से काम कराते हैं, तीसरे कलांश में हम प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास कराते हैं। तो ये जो है आज इनका, अब इनका आज ये सप्ताह चल रहा था, 16वां सप्ताह का पहला दिन था आज। तो पहले दिन का ये था, मम्मी रोज अखबार पढ़ती है, इसका पठन कराया। इसमें इसने जो गलती करी मैंने यहाँ मेंशन करी, इनको नंबर दिए और यहाँ लिखे उनको। खैर, मैडम का ये तो समझ में आ गई कि मैडम का समझाने का, बताने का, पढ़ाने का तरीका अपना एक अलग है, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे हैं, वो उसी भाषा में समझते हैं। ये बहुत अच्छा लगा आज देख के कि उसी भाषा में समझाया जा रहा है। बच्चों को रोज की रोज काम दिया जाता है और मैं रोज की रोज इनका काम चेक करती हूँ। रोज की रोज मैं इन्हें इमला देती हूँ और रोज इमला में नंबर देती हूँ ताकि इन्हें प्रोत्साहन मिले। बच्चों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। बहुत खुशी हुई इस क्लासरूम में आके। धन्यवाद मैडम आपका बताने के लिए। एक क्लासरूम शायद ये है, ये क्लास 5th है जिसकी मैडम मेडिकल क्लास 5th है। इसमें मैडम नहीं है, इसकी मैडम शायद लीव पे गई हुई है, मेडिकल लीव पे गई हुई है। कार्य पुस्तिका में आप ही देख रही हैं? मैंने कार्य पुस्तिका में काम कराया है। आप ही देख रही हैं? जी, आज मैं। चलिए, कोई बात नहीं है। कितने बच्चे हैं क्लास में आज वैसे? आज इनके में 16 बच्चे हैं, जिसमें से 12 बाहर लिखे हैं ऐसा सारे। हाँ, 12 ही हैं। 12 बच्चे हैं। 12 बच्चे हैं आज क्लास में। और कौन है आज ड्यूटी पे? ये कौन है मैडम? ये श्रीमती मैडम है। ये शिक्षा मित्र हैं, यहीं गांव से ही। शिक्षा मित्र गांव से ही हैं आप? हाँ जी। कब से हैं आप यहाँ पे? 2005। 2005 से हैं आप? बेटा तुम लोग, आपका क्या काम है मैडम यहाँ पे? बच्चों को पढ़ाना। बच्चों को पढ़ाना। तो क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? सब पढ़ाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गणित। अच्छा, तीनों सब्जेक्ट पढ़ा देती हैं। तो बच्चों से कोई दिक्कत तो नहीं होती आपको? नहीं तो। छोटे बच्चे परेशान करते हैं जैसे? अब छोटे बच्चे तो तुम जानते हैं, सिखाने पड़ते हैं उन्हें। अच्छा, वो खेल खेल के माध्यम से पढ़ा देते हैं। खेल के माध्यम से तो जैसे वैसे टोटल प्राइमरी स्कूल के अंदर ये आंगनवाड़ी केंद्र बना हुआ है। आंगनवाड़ी का रूम है, जरा दिखाएं इस आंगनवाड़ी के रूम में। पेंटिंग तो बहुत अच्छी कर रखी है, लेकिन कोई पंखा नहीं है और छत भी ऐसी हो रही है। जरा छत दिखा दें। ये आंगनवाड़ी केंद्र है और इसकी ऐसी स्थिति है, पंखा तक नहीं है एक बैठने के लिए गर्मी में। तो यहाँ कैसे बैठते होंगे लोग कि एक गर्मी में एक पंखा तक नहीं है यहाँ पे। चलिए देखेंगे, करेंगे इसकी शिकायत बीएससी साहब से। कौन देखता है इसको फिर, आंगनवाड़ी को? कौन देखता है आंगनवाड़ी को? आप देखती हैं? अरे ये आई नहीं है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। आज आंगनवाड़ी जी आई नहीं है यहाँ पे। स्टाफ है सर। वैसे मेरी क्लास ये है आज, क्योंकि दो मैडम छुट्टी पे हैं, इसलिए आज मैंने अपनी क्लास वहाँ शिफ्ट कर लिया। अच्छा, नहीं ठीक है, बच्चों को मेंटेन नहीं करना है। 1 मिनट सर, इधर आ जाइए। हाँ, ये आपकी क्लास है? नहीं, मेरी क्लास नहीं, ये वाली क्लास की मैडम भी नहीं है, तो वो मैडम देख रही है। अच्छा, उस क्लास की मैडम भी नहीं है, तो यही मैडम क्लास देख रही है। अब सर देखिए, जो हम लोग आकलन करते हैं, निपुण ऐप पे हम लोग आकलन करते हैं, तो हर महीने हमें आकलन करना होता है। ये उसकी फाइल है जिसमें जो बच्चा जो आकलन करता है, जो राइटिंग लिखता है, वो देते हैं और मोबाइल पे हमारा फीड होता है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, यहाँ उस क्लास में बेंच वो है, बेंच बैठने के लिए? पहली और दूसरी क्लास में बेंच नहीं है। हाँ, कोई ना प्रोवाइड कराता, और जबकि छोटे बच्चों के लिए जरूरत होती है। हाँ, अब प्रोवाइड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जरा जयप्रकाश दिखाएं कि ये थोड़ी सी शिकायत हमें भी लगी और मैडम की, कि छोटे बच्चों को जमीन पे बैठे हुए, दड़ी पे बैठे हुए हैं, चटाई पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मैं करूँगा कोशिश मीडिया के थ्रू कि बच्चों को मेज कुर्सियाँ मिलें जो बैठे, क्योंकि हमारे घर के बच्चे भी तो मेज कुर्सी बैठते हैं, नीचे नहीं बैठ के पढ़ते हैं। ये भी हमारे ही बच्चे हैं, तो ये भी बहुत जल्दी बैठेंगे मेज कुर्सी पे। ये वादा है हमारा, ये भी बहुत जल्दी मेज कुर्सी बैठेंगे। 2 क्लासों में मेज कुर्सी दे आए। ये श्रीमती मैडम की एक क्लास है, वो भी है, वो मनोज मैडम की क्लास है। अच्छा, हाँ, उस क्लास में है कोई? हाँ, ये मनोज मैडम है उस क्लास में। ये है मैडम। आओ जयप्रकाश, जरा दिखाएं।
आओ अंदर जरा क्लास में। क्या नाम है मैडम आपका? मनोज कुमारी। मनोज कुमारी जी। किस चीज़ की क्लास चल रही है मैम? ये तीसरी क्लास चल रही है, मैथ की, गणित की। गणित। हाँ, कितने बच्चे आए हैं स्कूल? आज आए हो 14 बच्चे आए हैं, 17 बच्चे प्रेजेंट, मतलब 17 बच्चे की स्ट्रेंथ है, 14 बच्चे आए हैं, 3 एब्सेंट हैं। जी। तो कहाँ हम बात करेंगे इस बेटे से। क्या नाम है बेटा आपका? फजील। फजील, कहाँ से आते हो? यहाँ से, कहाँ से? करीरी से। कहाँ से आते हो? गांव का नाम, कोई नाम तो होगा गांव का? करीरी। करीरी से आते हो। क्या अभी क्या पढ़ रहे हो आप? गणित। गणित में। गणित में क्या पढ़ा रही है मैडम? क्या पढ़ाया? काम में दे रही। काम दिया है। तो जो मैडम पढ़ाती है समझ में आता है अच्छे से? दिक्कत तो नहीं होती? अच्छा, मैडम मारती तो नहीं है? नहीं मारती हैं, अच्छी है मैडम। अच्छा, चलिए और हम अरे बेटी से बात करेंगे। बेटी से, क्या नाम है बेटी आपका? शिवानी। शिवानी, कहाँ से आती हो? गांव का नाम नहीं पता? करीरी। करीरी से। तो क्या पढ़ रही हो? रंजी गणित। गणित में। अच्छा, जो मैडम पढ़ाती हैं आपको समझ में आता है बेटा? हाँ। समझ में आता है सारा कुछ? दिक्कत तो नहीं होती? चलिए, अच्छी बात है। चलो, अच्छा लगा मैडम से जानकारी लेके। बच्चों से अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ो बेटा, ठीक है? दाल चावल थे तो आज दाल आज दाल चावल चावल हो मतलब गया। हाँ, दाल युक्त मतलब सब्जी युक्त दाल और चावल, तो वो बन गए और बच्चों ने अच्छे से खा भी लिया। आप चाहें तो पूछ सकते हैं कोई बात नहीं। और मंडे को केला होता है, बुधवार को दूध होता है। ये इनका रसोई घर है आई थिंक। दिखाएं जयप्रकाश जरा। नहीं, खुलवाने की जरूरत नहीं है, ये इनका रसोई घर है। तो अभी खाना तो इनका हो गया बच्चों का। खाना हो गया। आपने खाना खाया बेटा? क्या था खाने में? चावल। चावल और दाल भी थी। साथ में क्या? तो बेटा ये बताओ, डेली खाना मिलता है? हैं? डेली मिलता है? मुंह से बोलो हाँ ना, तभी केले भी मिलते हैं? केले भी मिलते हैं, दूध भी मिलता है? अच्छा, ठीक है। कोई और दिक्कत तो नहीं होती बेटा यहाँ पे? मुंह से तो चलिए, बोलो हाँ। हमारी बेटी ने बताया कि खाना मिलता है। आज क्या मिला बेटा खाने में? दाल चावल। दाल चावल मिले। अच्छा, और केले किस दिन मिलते हैं? सोमवार। सोमवार को। तो कोई खाना अच्छा बनता है? हाँ। खाने में दिक्कत तो नहीं होती बेटा? अच्छा, बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ दिए हमें। ये करीरी गांव का प्राथमिक विद्यालय है जिसमें आज 2-3 मैडम लीव पे हैं, प्रिंसिपल भी यहाँ पे लीव पे हैं, लेकिन यहाँ से बच्चों से मिलके, और ये मैडम है, मुझे इनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे इनकी अगुवाई में सीख रहे हैं। एक हमें ये मनोज कुमारी मैडम जी मिली, बच्चे समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूँगा कि हर स्कूल और हर स्कूल की जो टीचर्स हैं बच्चों को एक अपने परिवार की तरह डील करें, तो बच्चे क्या नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया है, छोटे बच्चे हैं जिन्होंने हमें बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं इसी आशा के साथ, और एक जो इस क्लास मुझे मिली, बस कमी वहाँ मिली कि वहाँ बच्चों को बैठने के लिए बेंच नहीं है, कुर्सियाँ नहीं है, बच्चे दरी पे बैठते हैं। और अब तो वैसे भी ठंड का टाइम है तो ज़मीन थोड़ा ठंडी लगती होगी, बच्चों को दिक्कत आएगी। मैं कोशिश करूंगा मैडम, मैं कल ही कोशिश करूंगा, एबीसी साहब से जिनसे आपने मेरी बात कराई उनसे कोशिश करूंगा, बीएसए साहब से बात करूंगा, फिर डीएम साहब से बात करेंगे, तो जल्दी बच्चों का कुछ निवारण हो, उन्हें बेंच मिल सके बैठने के लिए। इसी आशा के साथ धन्यवाद, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। पीछे की तरफ आए हैं, ये प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय की प्राइमरी स्कूल की पीछे की दीवार है जहाँ पे इतनी गंदगी हो रही है, भैंसें बंधी हुई हैं। ज़रा आगे तक दिखाएं, स्कूल के पीछे की ये गंदगी, जरा दूर तक दिखा दें जयप्रकाश, कितनी गंदगी हो रही है। ये स्कूल की पीछे की गंदगी है। इस गंदगी को देखने का, साफ कराने का यहाँ के प्रधान जी हैं, उनको देखना चाहिए कि पीछे कितनी गंदगी हो रही है। भैंसें बंध रही हैं यहाँ पे, बच्चों को बदबू भी आती होगी, पीछे बदबू भी जाती होगी। ये स्कूल की स्थिति है। मैं द एक्सप्रेस अपडेट से करीरी गांव डिवाई से अरुण कुमार शर्मा, कैमरामैन जयप्रकाश के साथ, धन्यवाद।